नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या हम और आप जैसे इंसान या पहुंचे हुए लोग जो गुरु टाइप के लोग होते हैं, महात्मा होते हैं, वे शक्तियों का आदान प्रदान कर सकते हैं क्या यह संभव है? शक्तिपात कहते हैं सर। शक्तिपात का सच क्या है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, बहुत सारे फोटोज़ भी देखे होंगे कि गुरु जो है सर पे हाथ रखते हैं और फिर कुछ करिश्मा होता है। तो क्या यह संभव है आज की तारीख में? देखिए, अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग होते रहते हैं। सत्संग और कुसंग की परिणति की हर कहीं चर्चा होती रहती है। प्रतिभावानों में इस प्राण ऊर्जा की अधिकता होती है। जो प्रतिभावान लोग होते हैं, आत्मिक ऊर्जा का उपार्जन तो होता ही है, उसे योगी तपस्वी भी करते हैं, परंतु इस कमाई का लाभ उनके निकटवर्ती लोगों को भी मिलता रहता है। उपार्जन की तरह अनुग्रह का भी महत्व है। जिस तरह किसी व्यक्ति की भौतिक संपन्नता या विपन्नता का आंकलन उसकी भौतिक संपत्ति और धन से किया जाता है, ठीक उसी तरह किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक संपन्नता या विपन्नता का आंकलन उसकी आध्यात्मिक शक्ति से किया जाता है। आध्यात्मिक शक्ति मतलब प्राण ऊर्जा। तो जिस व्यक्ति में जितनी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा होगी, वो उतना ही अधिक आध्यात्मिक रूप से संपन्न या यूं कहिए कि सिद्ध कहा जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कोई आध्यात्मिक रूप से शक्ति संपन्न व्यक्ति अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को किसी आध्यात्मिक रूप से विपन्न व्यक्ति में स्थानांतरित कर सकता है क्या? अगर कर सकता है तो इसी को शक्तिपात कहते हैं। किंतु इतनी ही बात को जानना मतलब काफी नहीं है। देखिए, गुरु आपके और दैविक शक्तियों के बीच के सेतु और दैविक शक्तियों से आदान प्रदान का एकमात्र साधन होते हैं। गुरु आपकी क्षमताओं को समझते हुए आपके लिए ऐसा साधना का मार्ग प्रशस्त करते हैं जिसके आप अधिकारी हो। तो गुरु माँ समान है और शिष्य शिशु के समान। गुरु को पता होता है कि शिष्य को क्या और कितना चाहिए, और गुरु वही शिष्य को प्रदान करते हैं। गुरु ज्ञान का भंडार और स्रोत होते हैं, किंतु शिष्य में गुरु उतना ही ज्ञान हस्तांतरित करते हैं जितना कि शिष्य धारण कर सके। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी तप साधना विवेकानंद में भर दी थी। समर्थ और शिवाजी के बीच में ऐसा ही हस्तांतरण हुआ था। ऐसे और भी अनेकों प्रमाण हैं। दैनिक जीवन में भी ऐसा हो सकता है। पति पत्नी के बीच घनिष्ठता हो तो बलिष्ठ पक्ष की क्षमता दुर्बल पक्ष की ओर दौड़ने लगती है और उसका प्रतिफल भी असाधारण रूप से देखने को मिलता है। लक्ष्मीबाई रानी ने छोटी ही आयु में अपने पराक्रमी पीत का सारा कौशल हस्तगत कर लिया था। पार्वती राजा हिमाचल की पुत्री थी, पर वो शिव के साथ ब्याहे जाने पर शक्ति रूप में परिणित हो गई। ठीक है, तो अध्यात्म क्षेत्र में समर्थ गुरु अपने साधारण शिष्यों को अपने जैसा मान महत्वपूर्ण बना लेते हैं। लोमस ऋषि के पुत्र या शिष्य श्रृंगी ऋषि बचपन से ही अपने पिता के समतुल्य बन गए। तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ज्ञान जो है गर्म पानी के समान होता है और शिष्य ठंडे पत्थर के समान। तो यदि आप अत्यधिक गर्म पानी को एक ठंडे पत्थर पर डालें तो पत्थर टूट जाएगा। गुरु ज्ञान को आहिस्ते से शिष्य की क्षमता के अनुसार शिष्य को हस्तांतरित किया जाता है। तो कोई संपन्न गुरु अपने शक्ति को शिष्य के शरीर में प्रविष्ट करा के उसके चक्रों का वेदन करता हुआ उसकी कुंडलिनी पर आघात करता है, और इस आघात से सोई हुई कुंडलिनी तिलमिला उठती है। किंतु वास्तव में यह कुंडलिनी जागरण नहीं होता, बल्कि एक स्फुरण मात्र होता है, जिससे शिष्य को कुछ समय के लिए सहायता बर मिलती है। वो अस्थायी नहीं होता है।
जैसे किसी खून की कमी वाले कमज़ोर व्यक्ति को यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति का खून चढ़ा दिया जाए तो कुछ समय के लिए उसके शरीर में भी वैसे ही स्वस्थता, क्रियाशीलता और स्फूर्ति आ जाएगी। ठीक यही बात शक्तिपात के संबंध में भी है। गुरु द्वारा दी हुई ऊर्जा के माध्यम से उसे स्वयं ऊर्जा निर्माण करना सीखना होता है, किंतु यदि उपेक्षा पूर्वक उसे ऐसे ही बर्बाद करें तो थोड़ी समय में वह संचित ऊर्जा चूक जाती है। इसलिए योग्य गुरु अपने उन्हीं शिष्यों में शक्तिपात के माध्यम से ऊर्जा का हस्तांतरण करते हैं जो उसका सदुपयोग कर सके। प्राण ऊर्जा या चेतना से संचालित सैकड़ों प्राणी आपके आसपास मौजूद हैं, लेकिन प्रत्येक का गुण, कर्म, स्वभाव सब अलग अलग है और ऐसे गुरु मिलना दुर्लभ है। परंतु गुरु की खोज में आप दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे जाने की जरूरत नहीं है। योग पूर्ण रूप से अनुभव के विषय में है और ये पूर्णतः आपका ही अनुभव और अंतर्दृष्टि है जो आपके गुरु तक ले जाती है। तो जब आपको गुरु संगति की प्राप्ति हो जाती है, फिर तब आप अन्य किसी भी प्रवचन को सुनने या ज्ञान के पास अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। जब आप अपने गुरु को पा लेते हैं तो आपकी खोज जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसे प्रसंगों में आंतरिक घनिष्ठता ही प्रधान होती है। वो गहरी और गंभीर ना हो तो फिर बात नहीं बनती। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जिस तरह एक बिजली विभिन्न प्रकार के उपकरणों में विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, ठीक उसी तरह एक प्राण ऊर्जा भी विभिन्न प्रकार के मनुष्यों में विभिन्न प्रकार से कार्य करती है और इसी प्राण ऊर्जा के हस्तांतरण के द्वारा लोगों की शारीरिक और मानसिक चिकित्सा की जाती है। शारीरिक चिकित्सा में प्राण ऊर्जा का प्रयोग शरीर के विभिन्न मर्म स्थलों पर हो रही रुकावटों को हटाने में किया जाता है। यह सब जिस सिद्धांत के तहत होता है वह है विज्ञान का एक रोचक तथ्य, ऊर्जा प्रवाह का सिद्धांत। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर होता है और यही बात प्राण ऊर्जा के संबंध में भी लागू होता है। जब कोई निम्न ऊर्जा का व्यक्ति हमारे संपर्क में रहता है तो स्वतः हमारी ऊर्जा उसमें स्थानांतरित होना शुरू हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति अथवा साधु संत इस तथ्य को जानते हैं वो हर किसी को अपने चरण स्पर्श नहीं करने देते, अपने वस्तुओं यथा कपड़े, बिस्तर, आसन, बर्तन आदि का उपयोग नहीं करने देते अथवा सबसे अलग रखते हैं। आजकल धन के लोभ में उम्र का ख्याल रखे बिना विवाह कर दिए जाते हैं, किंतु आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि किसी जवान युवती का काम संबंध किसी अधेड़ से होता है तो नुकसान युवती को झेलना पड़ेगा, अर्थात वो समय से पहले उसकी जो उम्र है वो ढलने लग जाती है। तो फिर सेम चीज़ वाइस वर्सा भी होता है। तो मेरे ख्याल से नहीं, हकीकत भी है कि ये जो शक्तिपात है, जो ऊर्जा है, हम दूसरे में हस्तांतरण कर सकते हैं। तो यहाँ सत्संग और कुत्संग को ही एक प्रभावशाली तत्व मान लेना चाहिए। जब भी आप अच्छे व्यक्तियों के साथ रहोगे, सत्संग में रहोगे, तो बिल्कुल आप वैसे ही बनते चले जाओगे और जब कुसंगति में रहते हो तो फिर आप वैसे ही बनते चले जाते हो। तो ऋषि बनने के लिए तो मनुष्य को अपना अंतरंग और बहिरंग जीवन तपोमय बनाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जो मोटा मोटी जो चीज़ें जो मैं समझाना चाह रहा था इस वीडियो में कि भाई शक्तियों का आदान प्रदान संभव है या नहीं, शक्तिपात का सच क्या है, तो ये हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।